ગુજરાત રાજ્યની સરકારમાં ચાલી રહેલા ભ્રષ્ટાચાર મામલે હવે નાગપુર આરએસએસના હેડક્વાર્ટર સુધી પત્રો લખવામાં આવી રહ્યા છે સંઘના નેતાઓ અને ભાજપના નેતા દ્વારા। વિગતે વાત કરીએ શું લખવામાં આવ્યું છે અને એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત માતાને હવે એક જમીનનો ટુકડો સમજી વેચી દેવામાં આવે છે, ભ્રષ્ટાચારના ગોટાળા થાય છે, છતાં પણ ગુજરાત રાજ્યની સરકાર ચૂપ કેમ? વિગતે વાત કરીએ કોણે લખ્યો છે પત્ર, શા માટે લખ્યો છે પત્ર અને શું ભ્રષ્ટાચારની વાત કરવામાં આવી છે આ પત્રમાં। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત રાજ્યમાં ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર છે। આ પ્રકારની બુમરાણ વિપક્ષ કરે તો તમને લાગે કે ઠીક છે, વિપક્ષનું કામ છે ભ્રષ્ટાચારની સામે, સત્તાની સામે બોલવું અને લડવું, પરંતુ વિપક્ષ નહીં, સત્તા પક્ષનો જે એક નેતા તે પણ પૂર્વ કાર્યાલય મંત્રી હોય અને જ્યારે તેઓ આક્ષેપ લગાવતા આ પ્રકારનો પત્ર નાગપુર સંઘના હેડક્વાર્ટરને લખે ત્યારે શું વિચારશો? આ પત્રમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ રાજ્યમાં ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે જે ધારાસભ્ય, સાંસદ, કોર્પોરેટરો તમામની અવહેલના કરે છે, કોઈનું કંઈ માનતા નથી, છતાં પણ આ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સામે કંઈ થતું નથી। એવું મોડલ છે ગુજરાત મોડલ। આરએસએસના સ્વયંસેવક શ્રીનાથ ઉપાધ્યાય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ કાર્યાલય મંત્રી આ હોદ્દાઓ ભોગવી ચૂક્યા છે શ્રીનાથ ઉપાધ્યાય, અને હવે તેમણે આ પત્ર લખ્યો છે તેના વિશે તેના શબ્દો તમે સાંભળો। આ પત્રમાં श्रीनाथ उपाध्याय लिखे છે કે वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार में प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही, भाजपा के नेता, विधायकों, सांसदों की अवहेलना, सभी स्तर पर निरंकुश भ्रष्टाचार का मुद्दा मुख्य रूप से हावी रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई है। गुजरात में भी उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर पर अधिकारियों की मनमानी, तानाशाही, निरंकुश भ्रष्टाचार और कानूनी प्रक्रिया का पालन न होने के कारण सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट की कई घटनाओं में निर्दोष हिंदुओं की हत्या हो रही है। गुजरात में भी भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी, कॉरपोरेटर, विधायकों और सांसदों की अवहेलना के कारण चुने हुए प्रतिनिधियों के मन में भयंकर आक्रोश प्रतीत हो रहा है। आम जनता के टैक्स के पैसे, लाखों रुपए की सैलरी, तनख्वाह के अलावा कई आर्थिक सुविधा मिलने के बाद भी कुछ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की भ्रष्टाचार की भूख कम नहीं हो रही है। गुजरात में कई उच्च सरकारी अधिकारियों ने बड़े बड़े जमीन घोटाले तथा अन्य भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी होने के साथ साथ अधिकारियों के पास से करोड़ों की संपत्ति भी जब्त होने की जानकारी अखबारों या न्यूज चैनलों के माध्यम से गुजरात की जनता को मिल रही है। भाजपा के कुछ नेताओं पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वालिया लुटारे में से वाल्मीकि ऋषि बनाने वाली हिंदू संस्कृति वाले भारत में आज कई उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारी वालिया, लुटारा और चंबल के डकैत से भी ज्यादा खतरनाक है। भ्रष्टाचार के एक केस की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकारी अधिकारियों को सरकार का डर नहीं है। खनिज माफिया और अधिकारियों की साठगांठ से त्रस्त होकर भरूच के सांसद श्री मनसुख वसावा जी को मजबूर होकर भ्रष्ट अधिकारियों को अश्लील भाषा प्रयोग करके धमकाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया में उपलब्ध है। यह गुजरात के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का गंभीर उदाहरण है। अगर इसी तरह भ्रष्टाचारी नीति रीति चलती रही तो भविष्य में उत्तर प्रदेश जैसे ही गुजरात में भी राजकीय हार का सामना करना पड़ेगा। श्रीनाथ उपाध्याय ने सरसंचालक महाश्री बाला साहेब देवरस जी के पिछले कुछ सालों का कार्यकाल देखा है। कर्मठ और कर्म और कथनी में समानता, दीर्घदृष्टा, सज्जन और संस्कारी संचालक माननीय श्री रज्जू भैया जी और माननीय श्री सुदर्शन जी का कार्यकाल भी देखा है। केवल सत्ता और संपत्ति के लिए संघ परिवार की संस्थाओं की विचारधारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने वाली और भ्रष्टाचार को समर्थन करने वाले सरसंघ संचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी का कार्यकाल भी देख रहा हूँ। गुजरात में आम जनता हिंदुओं के शोषणकारी भ्रष्टाचारी नीतियों से त्रस्त होकर मैंने 4/3/2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत जी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग होने का निर्णय लिया था। आरएसएस के द्वितीय सरसंघ संचालक
परम पूज्य श्री गुरु जी की प्रेरणा श्री मधुकर राव जी भागवत जी मोहन भागवत जी के पिताश्री ने साल 1942 में गुजरात के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। आज वही गुजरात ड्रग्स माफिया, भूमाफिया, ऊंचा ब्याज वसूल करने वाले आर्थिक माफिया और भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग बन गया है, आम जनता के लिए नर्क बन गया है। श्री मोहन भागवत जी ने अपने पद की गरिमा को ही नहीं लेकिन अपने पिताजी के नाम को भी कलंकित किया है। हिंदूवाद की आड़ में हिंदुओं का लूटवाद और राष्ट्रवाद की आड़ में झूठवाद की भी अनुमति हो रही है। बिन भाजपा सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है, देश भर में अभियान चलाया जाता है, संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में लेख लिखे जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकारों में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ धृतराष्ट्र की नीति को क्यों अपनाया जा रहा है? भारत माता की जय का उद्घोष करने वाले आरएसएस के देश भर के प्रचारक पदाधिकारियों गुजरात भाजपा सरकार में रीडेवलपमेंट योजना की आड़ में भारत माता को एक जमीन का टुकड़ा समझकर गुजरात हाउसिंग बोर्ड के करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले में क्यों चूप है? तो आ तो पत्र जे हिंदी में लखवामां आव्यो छे आरएसएसना हेडक्वार्टर साथे गुजरात राज्यना चीफ सेक्रेटरी सहित राज्यपाल ने पण लखवामां आव्यो छे, जेमां वात करवामां आवी छे के राज्यनी अंदर भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्टाचारनी सामे आरएसएस केम चूप छे। आ राज्यनी अंदर अधिकारीओ भ्रष्ट ने वधु भ्रष्ट बनता जई रह्या छे, हिंदुओ लूंटाई रह्या छे, तो आ नीतिमां केम कोई पण दरमियानगीरी करवामां नथी आवती? जोईए हवे आ मामले आरएसएस सुधी वात पहोंची छे, शुं थाय छे? वात राजकारणनी छे। राजकारणनी दृष्टिए आ लखायेलो पत्र તમે જોયો, જેનાથી ગુજરાત મોડલને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ પૂર્વ આરએસએસના નેતા શ્રીનાથ ઉપાધ્યાયે કરી છે। શ્રીનાથ ઉપાધ્યાય ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલયના મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। વિચારવા જેવું આ પત્ર છે। જોઈએ હવે શું નિર્ણય થાય છે, રાજ્યની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવે છે કે પછી યથાવત તમામ સ્થિતિ રહે છે। આ જ પ્રકારના અહેવાલો સાથે જલ્દી મળીશું નવજીવન પર, માટે જોડાયેલા રહેજો। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પર